चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपी पीसीएस में तक पूछे गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योग है? पूरे देश में जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें जो यूपी का जो है, उत्तर प्रदेश का जो है 18.10% है। 18.10% है क्या पूरे कुल देश में खाद्यान्न उत्पादन का कितना योगदान है? तो 18.10 है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो शस्य की पूछा हुआ है, तो ये 9 भागों में बांटा गया है, इसको 9 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित किस फसल को उत्तर प्रदेश की भारत की सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो किस फसल का उत्पादक है उत्तर प्रदेश सर्वप्रमुख, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में? आप लोग बताइएगा। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। किस दलहन फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है? दाल की बात की है, तो उत्तर प्रदेश में किस दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। दलहन फसल की बात करें, किस फसल को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? आपको बताना है किस तो ये गन्ना में सर्वाधिक जो है आपको फसल की ज़रूरत पड़ती है, वो सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश की किस फसल प्रमुख फसल कौन सी है? प्रमुख फसल कौन है? गेहूं है, क्योंकि इसी का उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। उत्तर प्रदेश में जो खरीफ की फसल की बुवाई होती है वो जून जुलाई में होती है, आपको पता ही होगा। रबी की फसल अभी चल रही है, तो जून जुलाई में क्या होती है? खरीफ की फसल की बुवाई होती है। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में किस पैदावार का है? तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना है। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ में होता है आंवले का सबसे। देखिए ये यूपीपीएस का यूपीपीसीएस का ये जो 2009 का एग्ज़ाम है, देखिए सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंवले का प्रतापगढ़ में। भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं का उत्पादक राज्य पूछा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश है आपका। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में चावल कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कौन सी कोटि पर है? तो चावल की बात की है, तो चावल में जो यूपी है वो द्वितीय स्थान पर, पहले पे पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में बड़ा उत्पादक है? तो किस फसल के लिए है इसमें से? आपका आलू का सबसे बड़ा है इसमें से, क्योंकि जौ मक्का चावल का नहीं होता है, तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कुल कुल का 15% यूपी में है, कुल का। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? संपूर्ण देश में अग्रणी किस में है? गेहूं, गन्ना और आलू। अभी बताया, गेहूं, गन्ना और आलू। इनमें क्या है? यूपी सबसे आगे है, अग्रणी है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर के प्याले की बात की है, तो आपको पता ही होगा कि भारत का शक्कर का प्याला क्या होने वाला है, क्योंकि शक्कर का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है। द्वितीय स्थान की बात पूछी है, तो ये आपका धान में द्वितीय स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये जो 1992 में हुई थी किसान बही योजना, जो बही होती है जिसमें किसान की पूरी कृषि के बारे, खेतों के बारे में एक ब्यौरा होता है। उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किए गए? एग्रो पार्क की बात की है, तो आपके जो उपयुक्त सभी जगह पे हुए हैं, क्योंकि वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर सभी जगह पे ये जो बांध थे, ये जो पार्क हैं, ये स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार का प्रमुख सासे नाम है, तो सासे ही आपको आंसर देना है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, सासे है। तो सहारनपुर संतरे कहाँ पर? सहारनपुर में सर्वाधिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और ये जो क्वेश्चन है ये है 21वां क्वेश्चन, और आप लोगों को इसमें सुमेलिखित करना है कौन सा किसका आंसर होगा। नहीं, इसमें से कौन सा सही सुमेलिखित है। बाकी सुमेलित है और बाकी क्या है, गलत दिए हुए हैं। तो इसमें से आपको देखना है। सुनहरी क्रांति जो है वो खाद्यान्न है, नहीं है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन, बिल्कुल नहीं है। श्वेत क्रांति दूध, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही होगा।
उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन एकमात्र जगह पर होता है, वह कौन सी जगह है आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या होता है, केसर का उत्पादन होता है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। नीली क्रांति के बारे में बताना है आपको कि वह किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है, मछली। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है। तो भैया अभी तो बोई गई है। ये महीना कौन सा था, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है गेहूं की। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो गंगा यमुना के दोआब में उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश के कुल कितने कृषि क्षेत्र पर गन्ने की खेती है। तो गन्ने की खेती के बारे में बताना है आपको। तो 13% में क्या है, गन्ने की खेती होती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि की पीएच मान कितना होना चाहिए। सामान्य जो पीएच है, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, तो ये 6 से 7 होना चाहिए। अच्छा, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको वैसे ही पता होगा, आंखें बंद करके बोल सके, यूपी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है। तो व्यापक रूप की बात करें तो यहाँ पे उगाई जाने वाली कपास है। व्यापक रूप पे कपास व्यापक रूप से उगाई जाती है, व्यापक रूप की बात की है। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम होता है उसको नवाब या काकोरी ब्रांड कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद काय के लिए फेमस है, तो आपका दशहरी आम के लिए है जो मलिहाबाद है फेमस। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम प्रजाति है। सबसे ज़्यादा आम की कौन सी प्रजाति है, दशहरी आम में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय आलू मेरठ में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में स्थित है, कृषि अनुसंधान परिषद। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी पतंग नगर में हुई। कौन से नगर में, पतंग नगर में हुई है। पहले कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है पतंग नगर में हुई है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई। 2002 में बीज विकास निगम की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो आंखें मूंद के बता दीजिएगा। गेहूं, चना, मटर और जौ, ये क्या है उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें हैं। और अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पहले ही पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित, तो काय पे आधारित है, कृषि पर। भैया आंख बंद करके बोलिएगा। निम्न में से कौन सी फसल चक्र उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी फसल है जो धान, मक्का और गेहूं यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बाद 41वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं और आरओ 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई थी। प्रथम दुग्ध सहकारी केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है, लखनऊ में हुई है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह कौन से स्थान हैं जिनमें प्रथम स्थान रखता है। तो आपको ये आंसर बताना है। गेहूं और गन्ना सर्वाधिक उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। किसकी अवधि न्यूनतम है पूछा है, तो मूंग जो है उसकी जो अवधि है वो सबसे कम है, सबसे कम समय में उग जाती है। उत्तर प्रदेश के किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। किस में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है पूछा है, याद रखना, नहीं पूछा है। तो फूलों का भैया उत्पादन नहीं करता है, गन्ना, आलू और गेहूं तीनों को करता है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा हुआ है, तो आपका इसमें से हो जाएगा आपका आलू और पहला है गन्ना। तो ये गन्ना और आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है। किस फसल में नहीं है, तो चावल में भैया प्रथम स्थान नहीं है। आंवला, दूध और गेहूं में तीनों में है। आंवला ये नया जुड़ गया है, याद रखना। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन काय का होता है, तो दूध का होता है इन सब चीज़ों में से। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। पॉलीक्लिनिक नहीं है की बात की है, तो ये आपका ऑप्शन होगा बी, झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो आपको कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन,
तो आपका ये होगा गन्ना और आलू, ये दोनों का उत्पादक है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म को क्या कहते हैं? जो सुगंधित चावल है उसको काला नमक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला नमक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 51 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची को सुमेलिखित करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इसका पहले का होगा सूरजमुखी, जो है जो मौसमी सभी मौसम के लिए होता है। सूरजमुखी जो होता है वो सभी मौसम में उगता है, तो सूरजमुखी पहला हो गया। उसके बाद दूसरा होगा आपका खरबूजा जायद की फसल है, खरबूजा जायद की है। उसके बाद सी का जो होगा आपका वो खरीफ की, कपास क्या है, खरीफ वर्षा वाले से में होता है। और अलसी क्या होती है, रबी की फसल से रिलेटेड है। यूपी के जो आरओ का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसको भी आपको सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलिखित नहीं है, सही सुमेलिखित नहीं है का आंसर देना है। तो आपका सरसों जो है आगरा में नहीं होता है, ये आपका सही होगा आंसर। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो मुख्य पूछा हुआ है, कितने मुख्य हैं? तो पहले ही आपको पता है कि 9 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम कीजिए कि पहले कौन सी ऋतु आती है। तो आपका पहले होगा बसंत ऋतु आती है, उसके बाद आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद आपकी वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद ऋतु आती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए UPRA में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन की देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं और ये जानते हैं 55वें क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। आपको बताना है कि इनमें से गोल्डन क्रांति काय से संबंधित है। तो गोल्डन क्रांति जो है वो आपकी बागवानी फसलों से संबंधित है, गोल्डन। और ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन से है, और काली क्रांति पेट्रोलियम से है। काली ब्लैक क्रांति जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताना है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है UPRO में, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलिखित नहीं है। कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है? तो IIBR लखनऊ में नहीं है, ये इम्पोर्टेंट था, ये जो ऑप्शन था वो सही था। अगले क्वेश्चन की चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? मिट्टियों से रिलेटेड सवाल आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अधिकांशता कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मृदा क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तराई क्षेत्र का वह भाग जहाँ कंकड़ पत्थर व मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं को कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों को भाबर कहा जाता है जिनमें कंकड़ वगैरह मिलते हैं। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है वो होती है आपकी इनमें से सभी, क्योंकि समतल भी होती है, नम और दलदली भी होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है? तो गन्ने की खेती के लिए कौन सी जो है खेती ज़मीन होती है? भाबर एवं तराई क्षेत्र में गन्ना की अच्छी खेती होती है। किस मृदा को स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगूर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में किस मिट्टी को उपहार मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को उपहार मिट्टी कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी को पूर्वी भाग में उपहार मिट्टी कहा जाता है। राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो पर्वतीय व पठारी ढाल में राकड़ मृदा पाई जाती है। लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्यतः पाई जाती है? तो लाल मृदा कहाँ पे पाई जाती है? आपकी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है लाल मृदा। किस मृदा अपरदन के कारण उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण होता है? किस से बीहड़ों का होता है? तो अवनालिका अपरदन से। पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। खादर एवं बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? खादर एवं बांगर बताना है कि ये इनमें से किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं, खादर और बांगर मिट्टियाँ। तो ये जलोढ़ मिट्टी है, खादर और बांगर। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादा वायु अपर्दन होने को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा,
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपरदन से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो है इटावा है, इसमें ज़्यादा अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश के भंवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भंवर क्षेत्र में कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? सामान्य के लिए उर्वर भूमि का 6 से 7 पीएच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। किस मृदा में पोटास एवं चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किस में पोटास जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो संकर मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तिल की खेती होती है उसके लिए संकर मृदा काफ़ी उपयुक्त है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? जल धारण करने की जो होती है, नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन सर्वाधिक होता है जल के द्वारा। किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो किस प्रकार के अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। वायु अपरदन से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? वायु अपरदन जहाँ जहाँ होता है तो इनकी बात करें, बी और सी राइट आंसर होगा। आगरा और मथुरा वायु अपरदन से प्रभावित जिले हैं। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनारोपण करना पड़ेगा, वन लगाने होंगे, उससे मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान कैसे करें? खारापन या जो क्षारीयपन है उसकी समस्या को दूर करने के लिए उपाय क्या होगा? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा, जो खारापन है या क्षारीयपन है वो कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोंटा मृदा में किस फसल की खेती होती है? मोंटा जो मृदा है, नाम भी नहीं सुना होगा आपने। मोंटा जो मृदा है उसमें किस प्रकार की जो है फसल होती है? तो ये मोटा अनाज होता है, इसमें मोंटा से मोटा बना है। निम्नलिखित में से किस भूमि में ऊसर होने के कारण हैं? तो बताना है ऊसर होने के कारण कहाँ पर हैं? तो ये सभी हैं। क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करना, लवण युक्त जल सिंचाई करना, जल निकासी का उचित प्रबंधन ना होना, ये सब क्या कर देती हैं? धरती को ऊसर कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगूर कहते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। क्रैप्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो आपको बताना है क्रैप्स के अनुसार पूछा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्रैप्स के अनुसार मिट्टी, काली मिट्टी की आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तो बताइए ये क्वेश्चन कैसा होगा? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी ये गलत होगा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, यही हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताना है आपको विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताना है आपको, कौन सा होगा? तो इसमें से आपका जो होगा वो होगा आपका मृत्तिका, गाद और बालू, इनका ये घटता हुआ क्रम होगा। सबसे ज़्यादा मृत्तिका, क्ले यानी, और दूसरी गाद, और तीसरी बालू में होती है ये क्षमता। उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का, इसमें हमने आंसर की भी लगा रखी है। निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लैटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है, तो आपको बताना है। तो इसमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा, केवल एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो ये आपको हमने मिट्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को, चलिए तो ये है अपना अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में है, उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों में संबंधित कौन सा जिला सही है? तो आपको सही बताना है। तो इसमें आपका जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है वो गोंडा में है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कहाँ बनाया गया है? पहला टाइगर रिजर्व पूछा है, तो दुधवा पहला और एक ही है हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? तो चंबल की बात करें अगर, तो ये घड़ियाल के लिए है,
घड़ियाल के लिए है। पक्षी बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा के बारे में बताना है। तो ये संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा। संत कबीर नगर में कौन सा है? बखीरा। उसके बाद है कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? छठवां क्वेश्चन है। वाराणसी में है कछुआ। देखिए वाराणसी शुद्ध नगरी में कछुआ है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब हुआ था? भारत में पूछा है, यूपी में नहीं पूछा है, तो याद रखिएगा 1973 में पूछा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे छोटा पूछा हुआ है, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा, ये पटना पक्षी विहार जो है सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना है, उत्तर प्रदेश में है, और याद रखिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाए। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज उन्नाव में है। उन्नाव में है नवाबगंज। उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन सा आर्द्रभूमि स्थल नहीं है? कौन सा आर्द्रभूमि स्थल नहीं है? तो केवलादेव आर्द्रभूमि स्थल नहीं है। नवाबगंज है, बखीरा है और सुर सरोवर है उत्तर प्रदेश में, ये आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो ये केवलादेव ऑप्शन सही है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? इसको और किस नाम से जानते हैं आप बताइएगा। तो राजाजी की हुई थी 1935 में। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही बताना है तो आप आंखें डालिए और बताइएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सांडी किस में है? हरदोई में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि 14वां क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना हुई है? तो आप लोगों को पता ही होगा कौन सा होगा। इसका आंसर क्या होगा? जो सांडी पक्षी विहार है, सांडी पक्षी विहार है, ऑप्शन सही होगा। सांडी पक्षी विहार की जो सर्वप्रथम हुई थी पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले। उसके बाद बात करते हैं प्रदेश को सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो सर्वाधिक विस्तृत की बात करें तो कौन सा होगा? ये भी आपका ऑप्शन सी होगा, लाख बहौमी। लाख बहौमी क्या है? सही आंसर है। लाख बहौमी क्या है? सही आंसर है, जिसमें जो सर्वाधिक विस्तृत रूप से है, लाख से पता चल रहा है कि लाख होगा। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल जो है बलिया में स्थित है। सुरहाताल सब प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में क्या है? प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। देखिए ये पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए जो भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं। 18वां क्वेश्चन है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। बब्बर शेर की बात की गई है भैया, इटावा में बब्बर शेर सफारी। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर का ये है, सबसे छोटा है। ललितपुर में तो छोटा हो ही सकता है क्योंकि छोटा जिला है, पिछड़ा जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? पक्षी अभ्यारण्य के बारे में पूछा हुआ है, तो ये नवाबगंज है, जो कि सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नवाबगंज है। भरतपुर ये कोई भी नहीं है। सुर सरोवर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? सुर सरोवर के बारे में पूछा है, बताइए सुर सरोवर किससे है? तो ये आगरा में है सुर सरोवर। अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो सुहेलबा वन्यजीव विहार इसमें शामिल नहीं है और बाकी सब है। किशनपुर, दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है, सुहेलबा नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 23वां क्वेश्चन है, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चंबल जो अभ्यारण्य है वो किसका हिस्सा नहीं है बताना है आपको। 23 का जो आंसर है वो सी है, हरियाणा इसका आंसर होगा। तो ये किसका चंबल जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पूछा है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? हेमस राष्ट्रीय उद्यान, आपको पहले ही पता होगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है, बताइए रामसर, ये तो आपने करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा होगा, आर्द्रभूमि से। देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई? वन्यजीव परिरक्षण की जो सबसे पहले शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पता ही होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है?
तो ये आपका चंद्र प्रभा है वन्य जीव विहार। देखिए वन्य जीव विहार अलग है, पक्षी विहार अलग है, ये आप याद रखिएगा। तो चंद्र प्रभा कौन सा है? पहला है। प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा। पहला और आखिरी यही है भैया। 23वां राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण हेतु है? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार किसके संरक्षण के लिए? एक तो घड़ियाल के लिए, ये रिपीट हो गया है। गिद्धों का असमय मृत्यु किसके कारण हो जाती है? तो बताइए ये कौन सी केमिकल है जिसके कारण गिद्ध मर जाते हैं? डिफ्लोफेनिक सोडियम होता है, इसके कारण गिद्ध मर जाते हैं। चंद्र प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्र प्रभा ये पहला भी है तो आपको चंदौली, चा से चंदौली होगा। निम्नलिखित घटनाओं में उनके प्रारंभ कालानुक्रम को आपको बताना है कि कौन सा कब घटित हुआ है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा आपको बताना है। इसमें आपका आंसर पीछे दिया हुआ है, आपका आंसर जो है ये देखिए आपको दिया हुआ है। आपका आंसर जो है 33 का बी है, इज द राइट आंसर। 1242 1342 1342 है इसका ऑप्शन। तो आप इसको देख लीजिएगा कौन सा है 1243। तो पहले कौन सा है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, उसके बाद कौन सा आया? 3 प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी फिर उसके बाद आया, और उसके बाद जैव विविधता अधिनियम आया। तो ये उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात की है तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है पूछा है, तो हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? रामसर स्थल कौन सा यूपी में नहीं है? तो ये है सुरीमर जो है वो यूपी में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया? 1975 में करत नियावा घाट किया गया था स्थापित, पूछा गया क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में उपस्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, लखीमपुर खीरी में अवस्थित है, लखीमपुर खीरी में। तो ये आप लोगों के 37 क्वेश्चन जो थे वो आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले में हम बात करते हैं, इसमें देखिए हमने पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान और आपका जो हो गया पक्षी के अलावा वन्य जीव विहार, इन सब के बारे में डिस्कस में डिटेल में पढ़ा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, और ये बांधों से रिलेटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोगों को आपके एग्जाम में नंबर दिलाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स की दृष्टि से ये हैं। 30 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर सबसे बड़ी है, और यूपी की शारदा नहर सबसे बड़ी है, पहले से मैंने टिक कर रखा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहर किस जिले में है? सबसे अधिक लंबाई में कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश में? तो रायबरेली में सबसे ज़्यादा नहरी लंबाई में नहरें हैं। निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? निचली गंगा, तो ये नरोरा में हुआ है निचली गंगा का। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? तो ये निचली गंगा थी। अब हमने पूछा हुआ है कि मध्य गंगा में किसका निर्माण हुआ है? तो मध्य गंगा जो है बिजनौर में हुआ है इसका निर्माण। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे पुरानी नहर कौन सी है आपको बताना है। तो यमुना नहर है, ये सबसे पुरानी नहर है। ये सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। 5वें का बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय नहर अंतर्राज्यीय नहर है? अंतर्राज्यीय मतलब 2 राज्यों में उसका विस्तार होगा। तो ये जो है वो है आगरा नहर, ये अंतर्राज्यीय नहर है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जो बात करें तो केन नहर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर होगी, पूछा गया क्वेश्चन है। बेतवा नदी पर कौन सी है? माता टीला बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा कौन सा होगा आपका? रामगंगा जो बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है, रामगंगा बांध। निम्नलिखित में सुमेलिखित नहीं है, तो राजघाट बांध यमुना पे नहीं है, ये पहला ही हो गया क्योंकि ये तो भैया अलग ही है, बेतवा पर है, ललितपुर जिले में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? ये अभी इसका नाम रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई, बेतवा नदी पर बना हुआ है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? गंडक, तो ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की है। गंडक याद रखिएगा, गंडक की बात की है क्योंकि एक और आने वाली है
वो आपकी बिहार के अलावा मध्य प्रदेश केन केन जो संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या होती है? सिंचाई होती है यूपी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ भाई पंत कहाँ पर स्थित है? बताइएगा इसका आंसर। तो ये सोनभद्र जनपद में है गोविंद बल्लभ पंत। पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर कहाँ, पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? पूर्वी जो यमुना नहर है उसका जो कार्य है वो किसने स्टार्ट किया था? तो ये शाहजहाँ थे जिन्होंने पूर्वी उसका स्टार्ट किया था काम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और जो क्वेश्चन होगा आपका 16वां क्वेश्चन है। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध के बारे में पूछा है। माता टीला किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? तो ये आपका होगा पारीछा से निकलती है बेतवा नहर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा के बारे में पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेलन नदी पर हुआ है। इनको सुमेलिखित कीजिए। अब आपको बताना है गोविंद बल्लभ सागर। अभी आपके एक और जो है ऑप्शन में अभी इससे पहले आया था, तो आपको कौन सा मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है आपको। तो बताइएगा जो है कौन सा इसका आंसर होगा, आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पर है? ये बृहंद नदी पर है। उसके बाद आपका पारीछा बांध कौन सी है? बेतवा नदी पर है। और गोविंद सागर बांध कहाँ है? सहजाद नदी पर है। और जामनी बांध रेहंद नदी पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके यहाँ आपके लिए ये रहा, इसको डिस्कस कीजिए। उत्तर प्रदेश में पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीछा बांध के बारे में पूछा है। तो पारीछा बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है, बेतवा नदी। राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई गई है। तो ये जो कहाँ बनाई गई है? ये बेतवा नदी पर बनाई गई है। किन निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी के बारे में पूछा है। तो ये राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो अभी जो इससे पहले जो ऑप्शन आया था उत्तर प्रदेश में क्या होती है? भारत में सर्वाधिक जो नलकूप से सिंचाई होती है। 24वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश की पूछा है, तो बताइए कहाँ पे की गई है? बेतवा नदी पर की गई है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? लाभान्वित अर्जुन बांध से हमीरपुर है। अर्जुन बांध से। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई, इससे पहले भी आया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भैया पहले ही पता है, आंख मूंद के बोल दीजिए। निम्नलिखित में से नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र का सबसे अधिक है। संचित भूमि का सबसे अधिक कौन सा है? 28% है। और प्रदेश में नहर सिंचाई के तहत 3,91,000 हेक्टेयर भूमि जो राज्य की कुल नहर संचित का 30% है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? बदुआ नहीं है, बघेलखंड है, अड़वा है और अहरोहा है। और बिहार में कौन है? बदुआ। तो ये जो बदुआ है जो बिहार में है, तो ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ थी जिसमें हमने ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं और वो क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जो हैं आपके जो तत्व वगैरह हैं, अभ्रक है, जितने भी आपके खनिज वगैरह हैं, उन सब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं। राज्य में एबेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, झांसी में भी ये पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में है। ये ललितपुर में उपलब्ध है, एकमात्र जो जिला है ये यूपी का जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कोयले के भंडार के बारे में पूछा गया है। सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज हैं रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। क्या हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता है। सोनभद्र जिले में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? यूरेनियम नहीं पाई जाती है सोनभद्र में।
ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाई जाते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा जो चुनार में बनाए जाते हैं, चुनार एक स्थान है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में खनिज में कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा है? सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है, यही सही है। 8वीं का पहला ऑप्शन सही होगा। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट काय के लिए जाना जाता है बताना है आपको। एल्यूमिनियम उद्योग पाया जाता है रेणुकूट में, है तो ये उसी के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही बताना है आपको, सही सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका यूरेनियम जो है झांसी में पाया जाता है, ललितपुर में भी पाया जाता है, तो वही झांसी लिख दिया है, वैसे ये ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। कोयला सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, आपको पहले ही बता दिया है हमने इसके बारे में। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? डोलोमाइट के भंडार के बारे में पूछा है, तो ये जो है आपके धारवाड़ वो सोनभद्र में है, डोलोमाइट के भंडार सोनभद्र में है। किस निम्न सेल समूह में से किस प्रदेश में कोयला पाया जाता है? कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये 1998 में पहली खनिज नीति जो है शुरू की गई थी। उसके बाद है खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? खनिज की दृष्टि से पूछा है कि किस श्रेणी का राज्य है खनिज की दृष्टि से, तो ये निम्न एवं मध्यम श्रेणी का राज्य है खनिज की दृष्टि से। डल्ला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? डल्ला के बारे में पूछा है, तो डल्ला सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में, यूपी के सोनभद्र में डल्ला सीमेंट फैक्ट्री है। चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चूना पत्थर की दृष्टि से दूसरा स्थान है चूना पत्थर की। किस खनिज को सॉप स्टोन के नाम से जाना जाता है? तो किस खनिज को सॉप स्टोन, सेल खड़ी को सॉप स्टोन के नाम से जाना जाता है। सूप स्टोन जो साबुनों में यूज़ होती है, सेल खड़ी। भारत का जादूगोड़ा खान किसके लिए फेमस है? जादूगोड़ा की खान के बारे में आपने सुना होगा भारत की, तो ये काय के लिए है? यूरेनियम के लिए फेमस है जादूगोड़ा की खान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया है? कितने जिले ऐसे हैं यूपी में जहाँ खनिज बहुत मात्रा में पाया जाता है? 12 जिले ऐसे हैं जिनमें खनिज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में तांबा पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा के बारे में पूछा गया है, तो ओबरा बताइएगा। मेरठ, ये आपका रेहंद नदी पर है ओबरा जल विद्युत केंद्र, कहाँ पर है? रेहंद नदी पर है। 23वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है? नरोरा के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको बताना है कि नरोरा कहाँ पर होगा। आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नरोरा कहाँ पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यूपी से पूछा है तो नरोरा यूपी में ही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस पर है? तो बेतवा पर है। बहुत आसान और बहुत ही सही क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा तापीय परियोजना नहीं है? निम्न में से कौन सी तापीय परियोजना नहीं है? आपको बताना है कि जो तापीय परियोजना है कौन सी है और इनमें से कौन नहीं है। तो आपको ये रेहंद जो परियोजना है ये तापीय नहीं है और बाकी सब तापीय परियोजना हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस रूप में नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा की कोई समस्या नहीं होती है। प्रदेश की किस नदी या नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र हैं? सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र कौन सी नदी पर हैं? तो ये ऊपरी गंगा नहर पर हैं। प्रदेश की किस नहर पर पूछा था, तो ये ऊपरी गंगा नहर पर है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा है, तो तापीय ऊर्जा प्रदेश का सबसे बड़ा, तापीय ऊर्जा सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा के लिए। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन सा एनटीपीसी नहीं है? एनटीपीसी नहीं है पूछा है, तो ये जो एनटीपीसी नहीं है वो है ओबरा संयंत्र, एनटीपीसी नहीं है। राज्य का पहला तैरता और सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। राज्य का पहला है, तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? डी, रेहंद बांध। ये पहला है जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, रेहंद बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा, ओबरा की पूछी गई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोवियत संघ की मदद से हुआ था। प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र की इकाई चालू हुई थी। केंद्र प्रदेश की एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र की प्रथम इकाई चालू हुई थी। इसके बारे में बताना है आपको। प्रथम इकाई जो हुई थी 1989 में हुई थी। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो टांडा जो है वो गैस आधारित नहीं है। औरैया, आंवला और दादरी ये सब क्या हैं? गैस आधारित हैं। भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है जिसमें सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तमिलनाडु में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में कौन कौन पाई जाती हैं? सोनभद्र की बात की है। सोनभद्र में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो आपकी एंडालोमाइट पाई जाती है, पाइराइट पाई जाती है और डोलोमाइट पाई जाती है। बी इज़ द राइट आंसर। यही सोनभद्र की बात है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध हैं। कहाँ पर उपलब्ध हैं उत्तर प्रदेश में यूरेनियम? ललितपुर में यूरेनियम उपलब्ध है। पहले ही पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे बताइएगा आप 39वें का क्या आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके समाहित होते हैं। तो सोनभद्र काय के लिए है? चूने पत्थर के लिए फेमस है। उसके बाद प्रयागराज शीशे वाले फ्ले के लिए है। उसके बाद आपका जो अगला होगा वो कौन सा होगा? अगला आपका जो है वो है आपका ललितपुर तांबे के लिए, मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि है 40वां क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुमेलिखित करना है। सोनभद्र काय के लिए है? अभी जो आपके सामने पहले ही क्वेश्चन आया था, तो आपको पहले ही पता होगा कि जो आपका ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए है, ललितपुर तांबे के लिए है, प्रयागराज सिलिका बालू के लिए है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? निजी क्षेत्र की तापीय परियोजना के बारे में बताना है। तो अनपरा सी है। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना कहाँ में की गई है? कब की गई है? 1983 में की गई थी। ये क्वेश्चंस भी आपको हमने बहुत ही शानदार तरीके से करवा दिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे गए एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम्स आधारित क्वेश्चंस हैं ये। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। और ये अब जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में आने के प्रबल संभावना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में कुल कर्मकारों में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं? तो ये तो आप आंख बंद करके बोल देंगे कि कृषि में सबसे ज़्यादा है यूपी में। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक दृष्टि से पूछा हुआ है तो पश्चिमी क्षेत्र जो है सब सर्वाधिक विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी कहते हैं? भैया ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मुरादाबाद को क्या कहते हैं? पीतल की नगरी कहते हैं। पीतल की नगरी कौन सी है? मुरादाबाद है। यूपी को आपको अगर कंप्लीट करना है तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यूपी कवर होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ही समझ लेना है, क्योंकि नोएडा ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ऐसे कोई काम हो सकते हैं जो सॉफ्टवेयर आदि से रिलेटेड होते हैं। निम्न में से फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? फर्रुखाबाद के बारे में पूछा हुआ है। तो छपाई फार्मा उद्योग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। गीड़ा क्या है? गीड़ा देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीड़ा कहते हैं। अच्छा, इसको सूची को सुमेलिखित करना है आपको। इसका आंसर होगा आपका 3। तो चुर्क कहाँ पर है? चुर्क एक सीमेंट उद्योग है। उसके बाद फिरोज़ाबाद क्या है? फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है और मेरठ आपका खेल के सामान के लिए। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी कारखानों में जो निम्न में से क्या उत्पादित करता है? तो बताइए क्या उत्पादित करता है? अभी तो आया था आपको सीमेंट, डल्ला जो है और चुर्क है। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब हुई थी? उद्योग बंधु की आपसे पूछा है, तो ए इज़ द राइट आंसर। 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और 10वां क्वेश्चन होगा आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोदय उद्योग कब हुआ? 1960 में लगा था खादी ग्रामोदय उद्योग। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली होगा आपका। दिया सिलाई यानी माचिस बनती है जहाँ पे, बरेली है। फिरोजाबाद किस के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए भाई साहब? चूड़ियों के लिए। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ में स्थित की गई है? देश की तीसरी रेल कोच कहाँ में स्थित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। रायबरेली में पहली रेल कोच फैक्ट्री की है। ये सारे देखिए, आप देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन। रोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से पूछा है भाई साहब, बताइएगा जल्दी। हथकरघा, हथकरघा क्या है? रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है? जो सही नहीं है उसको पहचानिए और बताइए। तो मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, ये गलत है। और बाकी डीजल लोकोमोटिव्स कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थित किया गया है? विशिष्ट आर्थिक जोन के बारे में पूछा गया है, तो ये कहाँ स्थित किया गया है आपको बताना है। तो ये जो है मुरादाबाद में किया गया है, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक जोन। ये क्या है कि विशिष्ट आर्थिक जोन आपको पहले ही पता है कि ये सब सक्षम जोन है, तो ये होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो गोरखपुर खेल कूद के लिए नहीं है भैया, ये तो मेरठ है भैया, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि 18वां क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शानदार जानदार क्लास के साथ आपको हम जुड़े हुए हैं, और ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से रामबाण होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए, और आपका पूरा यूपी आज हम कंप्लीट कराने वाले हैं एक ही वीडियो में आपका पूरा यूपी खत्म। उत्तर प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है? उच्चतम और औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं योजना में उच्चतम की गई है। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो भैया ये तो आंखें बंद करके बोल सकते हो आप कि भैया खेल के सामान के लिए क्या है, जो है मेरठ सबसे ज़्यादा फेमस है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल, तो 1903 में क्या हुआ था? प्रथम चीनी मिल कहाँ पे? प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? तो ये प्रतापपुर में स्थापित की गई थी, पहला ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थित किया गया? कानपुर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, भैया ये तो आंख बंद करके बोल दोगे, कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। सहारनपुर किस कला एवं शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर काय के लिए प्रसिद्ध है भैया, बता दीजिएगा जल्दी से। लकड़ी एवं नक्काशी के लिए है भैया। उत्तर प्रदेश में किस शहर में लकड़ी के बने ताल, बांध, ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं? तो भैया सबसे पहले तो लकड़ी की बात आ गई है, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, पढ़ रखा होगा, और ये अमरोहा स्थान है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला विशिष्ट एवं उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन में निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? कालीनों के निर्माण के लिए, तो कौन सा है इसमें? भदोही जो है ये इसके लिए आपका फेमस है। और हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का मुख्य कार्य कहाँ किया जाता है? चिकनकारी की बात करें तो ये लखनऊ में किया जाता है चिकनकारी। और सारे क्वेश्चन देखिए, ये तो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आते हैं आपके 27वें क्वेश्चन की ओर, और जो कि आपको बताना है सही। कथन दिया हुआ है, इसमें आपको कथन के आधार पर बताना है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, बताना है आप। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थात्मक प्रादेशिक विषमता को प्रतिबंधित करता है, तो बताइएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, ये भी क्वेश्चन सही है। अगला है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? बताना है औद्योगिक कौन सी जगह पे। तो अगर आपने मैप पढ़ा हुआ है तो मैप में आपको पहले ही पता होगा जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो रेणुकूट आ गया, तो आपको रेणुकूट से क्या करना है?
आपको पता ही है कच्चे माल के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे क्या होता है रेणुकूट में, आपको बताना है। निम्न में से कौन सा पारस्परिक उद्योग नहीं है? पारस्परिक उद्योग नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पारस्परिक उद्योग नहीं है। तो बताइएगा, उर्वरक जो है पारस्परिक उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सही बताना है आपको। रेणुकूट काय के लिए फेमस है? अभी जो आपके पिछले ऑप्शन में आया हुआ है, तो आपको बताना है रेणुकूट काय के लिए एल्युमिनियम उद्योग है यहाँ पर रेणुकूट में। उसके बाद अगला आपको बताना है, चलिए बताइएगा। इसका ऑप्शन ये होगा, तो इससे मिला लीजिएगा। ऋषिकेश काय के लिए है?